हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप सभी लोगों की जिंदगी में एक बहुत अच्छा साल बन के आए और इस साल आप बहुत ज्यादा तरक्की करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिस कहानी को कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान से सुना, उसमें बताई गई बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस नए साल के अंदर एक बहुत जबरदस्त वैल्यू ऐड करने वाले हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। शाम का समय होता है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है। तो गुरु और शिष्य जो दोनों लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं रात में जंगल में रुकने के लिए एक स्थान ढूंढ रहे होते हैं, कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं जहां पे वो अपनी रात बिता सकें। तो कुछ दूरी पे चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। उस झोपड़ी के बाहर एक इंसान बैठा होता है। तो जो उनका शिष्य होता है वो उनके पास जाके बोलता है कि हम आपके यहाँ पे रात में विश्राम करना चाहते हैं, मेरे साथ में मेरे गुरु भी हैं, जैसी सुबह होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो व्यक्ति उनसे बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं है, आप हम दोनों लोग हमारे यहाँ पे आके विश्राम कर सकते हैं, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ। तो जैसे ही वो गुरु और उनका जो शिष्य होता है वो दोनों लोग रात में वहां पे विश्राम करके बैठे होते हैं, खाना खा के जैसे वो बैठ जाते हैं, तो उसका शिष्य बोलता है कि गुरु जी, ये जो व्यक्ति है, इस इंसान ने मतलब हमारी इतनी यहाँ पे सेवा करी है, इतना आदर सत्कार करा है, लेकिन मैं एक चीज अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस इंसान के आसपास की जो जमीन है, जो भूमि है, वो इतनी उपजाऊ है कि अगर यहाँ पे वो कुछ भी खेती करे तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत अच्छी खेती करके एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन इतनी उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी ये एक इतना साधारण जीवन कैसे जी रहा है। तो वो गुरु भी जब उसकी जो साधु होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं, अपने शिष्य की बात को सुनते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, ये कह तो सही रहा है, लेकिन रीजन क्या है कि जिस वजह से ये कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं कर पा रहा है। तो वो देखते हैं, वो उस इंसान को थोड़ा सा देखते हैं, वो एक दो दिन उसी के पास रुकते हैं देखने के लिए कि ऐसा ये क्यों नहीं कर रहा है। तो वो देखते हैं कि उस इंसान के पास में एक गाय होती है जिसकी वो बहुत ज्यादा सेवा करता है। वो गाय बहुत अच्छा दूध देती है, बहुत ज्यादा दूध देती है, जिस दूध की वजह से या जो वो दूध दे रही होती है, कहीं ना कहीं वो उस दूध के सहारे ही अपना जीवन चला रहा होता है। तो उस गुरु को वो बात समझ आती है, साधु को समझ आ जाता है कि जब तक इसकी जिंदगी के अंदर ये गाय है तब तक ये कहीं ना कहीं जो है अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो उसी के ऊपर डिपेंड था कि हाँ, क्योंकि उसका दूध आ रहा है, वो उसी को बेचता था, उसी से जो पैसे आते थे उसी से वो अपने जीवन को चला लेता था। तो एक रात वो और उसके शिष्य एक प्लानिंग करते हैं कि जब ये इंसान सो जाएगा, जैसे ही वो इंसान रात में सो जाता है, तो वो उसकी गाय को खोल के पहाड़ से गिरा के मार देते हैं। अब वो इंसान जब सुबह उठता है तो सुबह उठ के देखता है तो उसकी गाय जब उसको वहां नहीं दिखती तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब उस गाय को खो जाने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से अब सब कुछ चला गया। 2 दिन 4 दिन तो वो उसी दुख में बैठा रहता है। काफी दिन, जब 2 4 5 10 दिन बीत जाते हैं, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उस जमीन को खोदना स्टार्ट करता है, वहां पे बीज बोना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वहीं पे फसल उगाना स्टार्ट कर देता है। अब उस फसल को करते 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 वो एक टाइम जब फसल बनाता है, उसको बेचता है, फिर दोबारा फसल उगाता है, तो फिर वो तरह तरह की फसलें वहां से उगाने स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 4 5 साल बाद वो वहां पे एक बहुत अच्छा मतलब व्यापारी बन जाता है और एक बहुत अच्छा जीवन जीने लगता है। तो जब कुछ टाइम बाद वहां से वो लोग दोबारा, वो साधु और उसका शिष्य जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पे जहां पहले एक झोपड़ी थी वहां एक बहुत शानदार घर बना होता है। तो जब वो साधु और उसका शिष्य उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो वो इंसान उन दोनों को देख लेता है। उसे देख के वो उनके पास आता है और वो उनसे बोलता है कि महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही इंसान हूं जिसकी झोपड़ी में आप आज से 5 साल पहले आके रुके थे। तो उसका शिष्य डर जाता है, साधु के शिष्य को डर लगता है। वो कहता है कि महाराज, लगता है इसको उस बात का पता चल गया है कि हमने इसकी गाय को गिरा के मारा था, अब हमें कुछ सजा मिलेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जैसे ही मतलब वो इंसान उनको बुला के अपने घर पे लेके जाता है, उनका खूब आदर सत्कार करता है, उनकी बहुत सेवा करता है, तो वो साधु उससे पूछते हैं कि तुम तो एक बहुत साधारण जीवन जी रहे थे, तुम्हारे पास जो गाय थी वो गाय भी अब नजर नहीं आ रही, और यहाँ पे एक इतना अच्छा घर, इतना सब कुछ, नौकर चाकर, ये सारी चीज तुम्हारी जिंदगी में कैसे हुआ। तो वो इंसान उसको बताता है कि महाराज, ये सब मतलब जो मेरी गाय थी, मैं अपनी गाय से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक रात मेरी गाय पता नहीं यहाँ से चली गई और वो पहाड़ी से गिर के मर गई। पहले जब मेरी गाय मर गई तो मुझे बहुत दिन दुख हुआ, 2 दिन 4 दिन मैं बहुत परेशान रहा, मेरा परिवार मतलब उसी दुख में बीता रहा। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस दुख से उभरा, फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो जमीन है, इसी जमीन को खोद कर मैं मतलब यहीं पे कुछ फसल उगा लेता हूँ।
धीरे 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 मैंने यहाँ पे फसल उगाना स्टार्ट करा और आज मैं अपने इस एरिया का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस इंसान को, या फिर मेरी गाय अचानक से खुल के मतलब गिर के मर गई या फिर किसी ने उसको गिरा के मारा, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूँ उस इंसान का, कि जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे पास एक इतनी अच्छी जमीन थी जिसको मैं कभी पहचान नहीं पाया, वो आज मेरे पास है। नहीं तो अगर वो गाय आज मेरे पास ही होती तो कहीं ना कहीं मैं आज भी उसी जीवन को जी रहा होता। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा ही हम अपनी लाइफ में भी आज कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या फिर हम भी एक ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। आज हर इंसान के पास में एक अलग एबिलिटी है, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास भी ना कोई एक ऐसा काम है, कोई नौकरी है, या फिर कोई एक ऐसी चीज हम पकड़ के बैठे हुए हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ ये हमारे पास है तो हमारा जीवन जी रहा है। या फिर हम कोई एक ऐसी नौकरी पकड़ के बैठे हुए हैं कि हाँ हमारे पास ये नौकरी है तो बस सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक ऐसी गाय को अपने पास पाले हुए हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज से हटके किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। आज लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो कहीं ना कहीं किसी नौकरी, किसी जॉब या किसी बिजनेस या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक ऐसे काम को पकड़ के बैठा हुआ है कि बस उसी काम के सहारे ही वो अपने जीवन को जी रहा है। उसके अंदर क्या अलग एबिलिटी है, उसके अंदर क्या एक एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज, एक्स्ट्रा क्या चीज है कि जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में सोचते ही नहीं है और ना ही उस चीज की कभी प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी एक ही चीज को पकड़ के बैठे नहीं रहना चाहिए। हर इंसान के पास एक अलग ही क्वालिटी है, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। हमें हर चीज में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन जैसा चल रहा है वो हमेशा ऐसा कैसे ही चलता रहेगा। अगर हम अपने लाइफ के अंदर कुछ नया चेंजेस करना है, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना है, इस 2023 के अंदर अगर हम अपनी लाइफ के अंदर एक नई क्वालिटी, नए चेंजेस, नई वैल्यू अपने अंदर ऐड करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें जो चीज हम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी साइड से कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी होगा। नहीं तो जो आज तक हम करते हैं कहीं ना कहीं मिलता भी वही आएगा जो आज तक हमें मिलता आ रहा है। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया चीजें ऐड करनी है, कुछ नई चीजें हमें लेके आनी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया भी करना पड़ेगा। जो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, उससे अलग भी हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करनी होंगी, कुछ नई स्किल्स पैदा करनी होंगी, कुछ नई चीज सीखनी होंगी, या फिर कुछ नया करना होगा। क्योंकि एक काम को ही करते रहने से हम उसी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे जिस ट्रैक पे हम हमेशा कुछ टाइम से चलते आ रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस कहानी में दी गई शिक्षा भी आपके समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि इस साल आप अपनी लाइफ के अंदर एक नई वैल्यू ऐड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू।